नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और ये 50 उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है इस पीडीएफ के अंदर जो 17 अप्रैल परीक्षा में क्या है पूछे गए क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि आर में रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हो सकता है जो यानी कि 2024 में जो ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होने वाला है उसमें हो सकता है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो पहली दूसरी शिफ्ट में यानी 17 अप्रैल को जो परीक्षा स्टार्ट हुई थी 24 अप्रैल तक चली थी, उसमें पहली दूसरी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन भी क्या है लास्ट में 18 19 20 इस प्रकार से क्या है 19 20 अप्रैल की परीक्षा की शिफ्ट में भी क्या है पूछे गए थे। तो हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और हमारे व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो 40 से 50% क्वेश्चन जो है वो 17 अप्रैल परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन ही क्या है रिपीटेड होते हैं। आप सबने देखा भी होगा आज से पहले भी क्या है जो आर्मी में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ही क्या है चलते हैं। तो चलिए आज हम 17 अप्रैल के परीक्षा में 50 क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्या है हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है, और हमारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो इसी प्रकार जो है वो क्या है क्लास जो है वो चलती रहेगी, जिसमें 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को क्या है इस पीपीटी के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। तो आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या खोज जो है वो कब की गई थी ये भी पूछा गया था, खोज किसने की गई ये भी पूछा गया, और हड़प्पा सभ्यता की नदी भी पूछी गई है। तो तीनों क्वेश्चन ही क्या है एक साथ कंप्लीट करें। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने क्या हड़प्पा सभ्यता की क्या है खोज की थी। अगर बात करें कब की गई थी तो 1921 के अंदर, कब की गई थी 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की क्या है खोज की गई थी, किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। फिर उसके बाद नदी पूछी जाती है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सभ्यता जो है वो किस नदी के तट पर बसी हुई है, तो रावी नदी। फिर आता है एक सैम मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की पूछी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो 1922 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, राखल दास बनर्जी द्वारा, राखल दास, राखल दास बनर्जी द्वारा, बनर्जी द्वारा या आरडी बनर्जी भी इसको बोलते हैं, आरडी बनर्जी द्वारा इसकी क्या है 1922 में खोज की गई थी। ये किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे यह सभ्यता बसी हुई है, तो सिंधु नदी। ये भी याद रखें किसे, सिंधु नदी। 1922 में इसकी क्या है खोज हुई थी। 1921 में क्या है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर। चलिए देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले जो हमारी सोल्जर बुक जो है वो 2021 से क्या है लगातार जो है क्या है चली आ रही है। काफी बच्चों ने जो है क्या है इसको पढ़कर जो है स्टडी करके जो है क्या है सिलेक्शन क्या है प्राप्त किए हैं, और 17 अप्रैल की परीक्षा में भी काफी बच्चों ने जो फर्स्ट बेंच का जो रिजल्ट आया तो उसमें लगभग 250 से ज्यादा बच्चों ने क्या है सिलेक्शन प्राप्त किया था। ये बुक जो थी इसका हमने जो 1 जनवरी को जो है नई साल की शुरुआत 2024 को ऑफर चलाया गया था, अब अभी इसका ऑफर जो क्या है वो खत्म हो चुका है। ये सोल्जर बुक जो है ये टॉपिक पे प्रत्येक टॉपिक जीके जीएस के सभी टॉपिक को विस्तारित से क्या है इसमें कंप्लीट किया गया है। आपने देखा होगा 17 अप्रैल की परीक्षा में जो है सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना, सिंधु घाटी सभ्यता, अम्मलसार, इस प्रकार से कुछ टॉपिक ऐसे थे जिससे क्या है प्रत्येक टॉपिक के सभी क्वेश्चन को क्या है पूछा गया था। तो इसी प्रकार से हमें क्या है सार संग्रह बोल सकते हैं ऑल टॉपिक की हमारी क्या है एक बुक है। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को क्या है 50 प्रैक्टिस सेट को भी क्या है लॉन्च किया गया है, जिसमें 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और 15 मैथ और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन क्या है इसमें शामिल किए। इस प्रकार से 50 प्रैक्टिस सेट की क्या है एक बुक है। ये सभी बुक जो है वो आपको सेरडा क्लासेस ऐप पे क्या है मिलेगी, वहां से क्या है आप जिस प्रकार से फ्लिपकार्ट पे आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन उसी प्रकार से ये ऑर्डर होगी। आप इसको सेरडा क्लासेस ऐप या हमारे स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है उससे भी आप क्या है इसको बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी का प्रयोग सर्वप्रथम किस पौधे पर किया गया था। अनुवांशिक का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किस पौधे पर किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, तो अनुवांशिक का प्रयोग जो है प्रशिक्षण जो किया गया था, रिसर्च जो की गई थी वो किसके ऊपर, मटर के पौधे के ऊपर की थी, और ग्रेगर मेंडल द्वारा इसकी क्या है ग्रेगर ग्रेगर मेंडल ग्रेगर मेंडल मेंडल द्वारा क्या है इसकी क्या है अनुवांशिकी क्या है खोज की गई। तो अनुवांशिक रोग जो है वो क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी में रूपांतरण होने वाला क्या है कि रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म
धर्म के प्रवर्तक कौन थे, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक या बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो गौतम बुद्ध इसके क्या थे, संस्थापक थे। फिर ऑप्शन ए देखिए, महावीर स्वामी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्श्वनाथ से पूछा जाता है, ऋषभ देव से भी क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म की क्या है, प्रथम, जैन धर्म के प्रथम क्या थे, तीर्थकर थे, प्रथम यानी कि पहले तीर्थकर थे। फिर पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे, कौन से थे, 23वें तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें या अंतिम तीर्थकर, अंतिम अगर पूछा जाए आपसे जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे तो कुल 24 थे। अंतिम में तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। 23 में कौन से थे, पार्श्वनाथ। और प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी। देखिए हर्ष चरित्र नामक पुस्तक जो थी उसमें उसकी रचना किसने की थी, तो देखिए हर्षवर्धन की ये क्या थी, एक जीवनी थी जिसका नाम क्या रखा है, हर्ष चरित्र। इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो है वो बाण भट्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बाण भट्ट द्वारा क्या है इसकी रचना की गई थी, ये भी याद रखेंगे। और हेंग सांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में क्या है, भारत आया था, भारत आया था। क्लियर है। अर्थशास्त्र, एक पुस्तक पूछे थे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे, चाणक्य, ये भी याद रखेंगे। चाणक्य या इनका उपनाम था कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य ने किसकी रचना की थी, पुस्तक की रचना की थी, अर्थशास्त्र की थी। और हर्ष चरित्र की किसने की थी, बाण भट्ट ने की थी। हर्ष चरित्र जो है वो हर्षवर्धन की क्या है, एक जीवनी है। क्लियर है। और ये भी आपको याद रखना है कि हेंग सांग जो है वो भारत कब आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, तो किसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा जीवित पंछी कौन सा है। सबसे बड़े जीवित पंछी या सबसे बड़ी जीवित कोशिका भी पूछी जाती है। जीवित क्या है, कोशिका, जीवित कोशिका। सबसे बड़ी जीवित कोशिका किसकी है, तो शत्रुमुर्ग के अंडे की होती है। शत्रुमुर्ग जीव है सबसे बड़ा। फिर एक क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि सबसे छोटा पंछी कौन सा है। सबसे छोटा पंछी अगर पूछा जाए तो हिमिंग बर्ड है। क्या अगर पंछी आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, हिमिंग बर्ड है। अगर आपसे सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए, कोशिका अगर पूछी जाए तो वो माइकोप्लाज्मा, माइको क्या है, प्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी क्या है, जीवित कोशिका है। सबसे छोटा पंछी कौन सा है, तो कौन सा, हिमिंग बर्ड है। सबसे बड़ी जीवित कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, या सबसे बड़ा पंछी कौन सा है, तो शत्रुमुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, या 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। दोनों ही 17 अप्रैल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये कहाँ स्थित है, तो अजमेर राजस्थान में क्या है, ये अस्तित्व है। और ये क्या है, एक हिंदू संस्कृत विद्यालय था। इसको तोड़कर जो है क्या इसका क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है इस मस्जिद का क्या है निर्माण किया गया था, इसलिए इसको क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। फिर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव किसने रखी। देखिए एक नींव आता है, एक पूर्ण निर्माण आता है। नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और उसका पूर्ण निर्माण जो है वो पूर्ण निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो ये याद रखना है, इल्तुतमिश ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। और ये कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली के अंदर, सॉरी कहाँ स्थित है, दिल्ली, यानी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर क्या है स्थित है। दोनों ही पूछे जाए, नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, WBC जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, उसका जीवन काल जो है वो कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो है 2 से 3 दिन होता है। कितना होता है, 2 से 3 दिन इसका क्या है जीवन काल होता है। 2 से 3 दिन इसका क्या है जीवन काल, 2 से 5 दिन जीवन काल होता है। और 120 दिन जो है वो किसका होता है, RBC का, RBC जिसको क्या है रेड ब्लड सेल बोला जाता है। और 3 से
7 दिन किसका होता है? प्लेटलेस। प्लेटलेस होती है रक्त बिंबाणु जिसको बोलते हैं, उसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन होता है। और आरबीसी का जो है वो रेड ब्लड सेल, उसका 120 दिन होता है। उसके बाद ये पुनः अपने आप क्या है? पूर्णतः ही नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कहाँ की शासिका थी, या रानी लक्ष्मीबाई का क्या है वो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने कहाँ से किया था? तो झांसी से किया था। किससे? झांसी से किया था। और इसका आंसर भी क्या होगा? झांसी होगा। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? कहाँ की थी? तो वो झांसी की थी। फिर इसका जो है वो मकबरा जी यानी कि इसकी क्या है? समाधि स्थल पूछा जाता है तो कहाँ स्थित है? तो वो ग्वालियर के अंदर है। ग्वालियर, ग्वालियर एमपी, ग्वालियर एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर इसका क्या है? समाधि स्थल है। ये भी याद रखना है। कहाँ की शासिका थी? झांसी की शासिका थी। 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहाँ से किया था? तो कहाँ से किया था? झांसी से किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों या अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। अर्थ्रोलॉजी जो होता है इसमें हड्डियों की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, बीमारी का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑर्थियोलॉजी में क्या किया जाता है? किसमें? ऑर्थियोलॉजी में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र कल हमने पढ़ा था। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी। तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ऑर्थियोलॉजी जो है इसमें हड्डियों की बीमारी का अध्ययन होता है। और हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है? हड्डियों यानी अस्थियों का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए यहां से 1907 ज्यादातर सूरत अधिवेशन पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। फिर पूछा गया है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है वो रास बिहारी घोष थे। कौन? रास बिहारी घोष जो थे इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके क्यों पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी का जो है दो भागों में क्या है? दो भागों में क्या है? विभाजन हुआ था। गरम दल, गरम दल और दूसरा नरम दल, नरम दल। दो भागों में विभाजित जो है वो कांग्रेस कब हुई थी? 1907 में हुई थी। किस अधिवेशन में? जिसको सूरत अधिवेशन बोला जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो क्लियर है 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, डिप्थीरिया रोग किसके द्वारा, डिप्थीरिया रोग किसके द्वारा क्या है? होता है या फैलता है? तो किसके द्वारा? जीवाणु जनित या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, जीवाणु जनित या बैक्टीरिया द्वारा क्या है? ये फैलता है। और किस अंग को हानि पहुंचाता है या क्षति करता है? हानि पहुंचाता है या क्षति या प्रभावित करता है? तो ये श्वास नली को, श्वास नली को, किसको? श्वास नली को क्या है? सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। सांस लेने में क्या कठिनाई जो होती है वो किस रोग के कारण होती है? तो डिप्थीरिया रोग के कारण होती है, जो जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र अफगानिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए भारत का कौन सा क्षेत्र अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है? अफगानिस्तान के साथ आप सबको पता है कि सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। और यहाँ सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश ही इसके साथ सीमा बनाता है। कौन सा? लद्दाख। आपको याद ये रखना है, पहले जम्मू कश्मीर आता था, केंद्र शासित प्रदेशों में इनको डिवाइड करने के बाद क्या है? अब लद्दाख की सीमा लगती है। किसकी? लद्दाख की लगती है। पहले जम्मू इसका आंसर होता था। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे कम और अधिक भी याद रखना है। कल भी हमने पढ़ा था, अधिक किसके साथ लगती है? बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। कितनी? 106 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? एक तो राष्ट्रगान होता है, एक राष्ट्रीय गीत।
राष्ट्रगीत जो है, एक मिनट देखिए, राष्ट्रगीत जो है वो उसका गायन समय जो है वो कितना है, तो इसका 65 सेकंड या 1 मिनट, 1 मिनट 5 सेकंड, 65 सेकंड लगता है। और राष्ट्रीय गान का जो है वो क्या है, राष्ट्रीय गायन, राष्ट्र गायन, गायन का कितना समय है राष्ट्रीय, तो वो कितना है, 52 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से होकर क्या है भारत में प्रवेश करती है, तो वो कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, यांगयाप दर्रे से होकर भारत में क्या है प्रवेश करती है। फिर याद रखना कि यांगयाप दर्रा जो है, यांगयाप दर्रा है, ये कहाँ स्थित है, या इससे ऐसे पूछा जाता है, कह जा सकता है कि भारत में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या है ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चंपू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना गति का कौन सा नियम है। चंपू जो होता है, नाव जो होती है पानी के अंदर तैरती है, उसका जो चंपू होता है जिससे जल हटाया जाता है, तो किस नियम पर आधारित है, तो तीसरे नियम पर आधारित है, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का क्या है नियम बोला जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया, पानी क्या है पीछे की ओर धकेलते हैं और नाव जो है वो क्या है आगे की ओर क्या है चलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा भारत में जूट कहाँ उत्पादन होता है, तो कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पे भी याद रखना, दूसरा भी पूछा जाता है, दूसरा स्थान किस राज्य का आता है, तो बिहार का आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में, अभी भी पूछा गया था 17 अप्रैल को, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। भारत की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल है पहले नंबर पे, और दूसरे पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सा राज्य है, बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, नदी परियोजना कौन सी है, तो कौन सी है, भाखड़ा नागल बांध। कौन सी है, भाखड़ा नागल बांध है, जो सतलज नदी पर बनी और कहाँ, पंजाब के अंदर स्थित है। फिर देखिए एक दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना है, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की प्रथम, ये स्वतंत्र भारत की क्या थी, प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी। और नाथपा जाकरी जो नदी परियोजना जो है, ये विश्व की, देखिए जल विद्युत, जल विद्युत, जल विद्युत के अंदर क्या है, ये एशिया की, सॉरी एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है, ये नदी परियोजना है। फिर इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना जो है वो भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी है। नाथपाक जाकरी परियोजना जो है ये क्या है, जल विद्युत के अंदर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और दामोदर घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की क्या है, पहली नदी परियोजना है। और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सी है, भाखड़ा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना किस संभावना को दर्शाता है, या किसका सूचक होता है, या किसकी सूचना देता है। तो देखिए धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो गिरता है, वो वर्षा का सूचक होता है, धीरे धीरे। और अगर धीरे धीरे, धीरे धीरे जो है क्या ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाता है, तो वो क्या है, साफ मौसम, साफ मौसम का क्या है प्रतीक होता है, साफ मौसम का क्या है प्रतीक। अचानक, अचानक ऊपर जाता है तो आंधी या तूफान, आंधी या तूफान, आंधी या तूफान का क्या है सूचक होता है। क्लियर है, धीरे धीरे ऊपर जाता है मौसम साफ का सूचक होता है, धीरे धीरे ऊपर नीचे आता है वर्षा का होता है, अचानक गिरता है तो क्या है, आंधी तूफान का होता है। और बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, ये भी याद रखें, क्या भरा जाता है, पारा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दृश्य किरणों की खोज किसने की। दृश्य किरणों की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो दृश्य किरणों की खोज भी किसके, न्यूटन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, न्यूटन द्वारा की गई थी, जिन्होंने गति के 3 नियम को क्या है प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का जो क्या है पीएच मान होता है, या इसकी सांद्रता भी पूछी जाती है, सांद्रता कैसी होती है। तो इसका पीएच मान जो है वो क्या है,
क्षार होता है ये हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। कल हमने पढ़ा था पीएच स्केल परिवार, जिसमें हमने ये भी कहा था कि 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल का है परिवार होता है, जिसमें 7 क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन। और 7 से जो अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। और 7 से कम जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसलिए क्या है, रक्त जो है वो क्या है? हल्का क्या है? क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान कितना है? 7.4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है कि हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला मुख्य तत्व कौन सा होता है? प्रमुख या मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, एक पूर्व रेलवे का, पश्चिमी रेलवे, पश्चिम पश्चिमी रेलवे का भी मुख्यालय पूछा जाता है। पूर्वोत्तर का जो है वो कौन सा है? गोरखपुर होता है, यूपी के अंदर। और पश्चिमी मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कौन सा है? जयपुर, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? जनसंख्या घनत्व पूछा गया। क्या जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? अंडमान निकोबार। अगर बात करें अधिक की, अधिक भी पूछा गया है तो अधिक किसका है? तो नई दिल्ली का। अधिक किसका है? नई दिल्ली का है। सबसे कम या न्यूनतम किसका है? अंडमान निकोबार का। दूसरे नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश जो आता है वो कौन सा है? पुडुचेरी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केल्वेराइट किसका एस्क होता है? केल्वेराइट जो है वो किस धातु का क्या है? एस्क होता है। तो किसका होता है? गोल्ड यानी सोना, सोना, जिसका संकेत भी याद रखें Au, इसका क्या है? रासायनिक संकेत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? मुसी रानी की छतरी जो है वो कहाँ स्थित है? तो अलवर राजस्थान में, अलवर राजस्थान, अलवर राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दूध का जमना कौन सा परिवर्तन है? देखिए, दूध का जमना कौन सा परिवर्तन है? या दूध का फटना, दूध का फटना, या दूध का जमना, या दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना, बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। खाने का पचना कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं बर्फ का बनना, जल से बर्फ का, या बर्फ से जल का बनना, या नमक का घोल या शक्कर का घोल, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन। जिस प्रकार से मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की क्या राजधानी है? गंगटोक। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? देखिए, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो, उसमें कितना समय लगाता है? तो कितना समय लगता है? 27 दिन का समय लगता है। 27, या आपको मिलेगा 27 1/4 भी आपको, दोनों एक ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। तो 27 है 1/4। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और विश्व की बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो कौन सी है? सुपेरियर है। सुपेरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? झील है। खारे पानी कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगर भारत की बात की जाए, भारत की खारे पानी की, तो कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। अगर मीठे पानी की अगर पूछी जाए, तो मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? वुल्लर झील, वुल्लर झील। विश्व की कौन सी है सबसे मीठे पानी की झील? तो सुपेरियर, खारे पानी की कैस्पियन। और भारत की अगर मीठे पानी की बात की जाए तो वुल्लर, और खारे पानी की कौन सी है? चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, लाफिंग या इसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो इसका सूत्र होता है N2O, N2O, जिसको क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको क्या है बोला जाता है। और D2O जो होता है ये भारी जल का सूत्र होता है। भारी जल क्या होता है? भारी जल का सूत्र है। और CH4 हमने कल ही पढ़ा था, मीथेन, मीथेन या मार्स गैस, मीथेन या मार्स गैस का क्या है? रासायनिक सूत्र है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? लाहौर जो है वो पाकिस्तान में है वर्तमान में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक कराची, कराची भी पूछा जाता है। कराची जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भी याद रखेंगे, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लाहौर जो है वो क्या है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कराची जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं 17 अप्रैल की परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या है मुख्यालय, कहाँ स्थित है? तो हेग, या हेग यानी नीदरलैंड। नीदरलैंड हो सकता है आपसे देश भी पूछा जाए। नीदरलैंड का एक क्या है? एक शहर है। जहां विश्व न्यायालय कहाँ स्थित है? चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? देखिए यहाँ आपको याद ध्यान रखना है, लोकसभा पूछा गया है या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा। तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य करता है। राज्यसभा में अगर पूछा जाए तो कितने करता है? 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित? रोवर्स कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। और एक काफी बार पूछा जाता है संतोष, संतोष कप किससे खेल है? ये भी फुटबॉल से है। एक सुब्रोता, सुब्रोता कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से है। तीनों ही पूछे जाते हैं, रोवर्स, संतोष और सुब्रोता, तीनों ही किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो ट्रेम्बा, ट्रेम्बा मुंबई, मुंबई या आपको राज्य पूछा जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र केंद्र क्या है? महाराष्ट्र केंद्र क्या है? ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 20 रुपए के नोट पर क्या अंकित होता है? 20 रुपए के नोट पे जो है वो क्या अंकित होता है, यानी किसकी फोटो, किसकी प्रतिमा, तस्वीर लगी होती है? तो 20 रुपए के नोट पे जो है एलोरा की गुफा है। ये भी क्वेश्चन क्या है? 2021 में पूछा गया था। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर पे किस रुपए, 10 रुपए के नोट की, 10 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? कोणार्क के मंदिर की। हम्पी कर्नाटक और लाल किला, देखिए लाल किले की तस्वीर कितने रुपए की करेंसी पे है? भारत की 500 रुपए। और एमपी कर्नाटक जो है ये 50 रुपए, कितने? 50 रुपए की क्या है इस पे तस्वीर अंकित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का क्या है? लोक नृत्य है। तो किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। गुजरात के भी दोनों पूछे गए हैं, गरबा, गरबा और डांडिया, दोनों ही 17 अप्रैल को पूछे गए हैं। एक असम का पूछा जाता है सबसे ज्यादा, बिहू, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। महाराष्ट्र का भी पूछा गया है, कौन सा है? लावणी, कौन सा है? लावणी। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे जे थॉमसन द्वारा की गई। किसके द्वारा? जे जे थॉमसन द्वारा की गई थी। गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी, ये भी याद रखेंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन की। और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक द्वारा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा? जेम्स चैडविक द्वारा। गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे जे थॉमसन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? सूत्र होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र जो है वो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जो है वो CO2 होता है। क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2 होता है। CO जो है वो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, जो सबसे क्या है? जहरीली गैस है। सबसे क्या है? जहरीली गैस है। ये भी आपको याद रखना है। इसका CO2 का प्रतिशत पूछा जाता है तो 0.03%। हमारे वायुमंडल में 0.03% इसकी क्या है? मात्रा है। सर्वाधिक पूछी गई थी, सर्वाधिक जो है 78% किसकी है? नाइट्रोजन की। फिर ऑक्सीजन की पूछी जाती है, तो ऑक्सीजन की भी आपको याद रखनी कितनी है? 21%। तीसरे नंबर पे आती है कौन सी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा है 0.03%। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम फेरोल। क्या होता है? कैल्शियम फेरोल जो है वो रासायनिक, विटामिन डी का क्या है? रासायनिक नाम होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जड़ रूपांतरित पौधे हैं, जड़ द्वारा रूपांतरित पौधे कौन कौन से हैं। तो देखिए सलजम भी जड़ रूपांतरित होता है, चकुंदर भी होता है, गाजर भी होता है और मूली भी। ये चारों ही क्या है, जड़ रूपांतरित पौधे हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रिप्सिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है, कौन सी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, या कौन सी ग्रंथि निकालती है, कौन सी ग्रंथि छोड़ती है। तो ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा क्या है, स्त्रावित होता है, निकालती है। जठर ग्रंथि का भी पूछा जाता है, तो पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, तो जठर ग्रंथि द्वारा। और लार ग्रंथि द्वारा टाइलिन, कौन सा, टाइलिन एंजाइम। जो पाचन प्रक्रिया प्रारंभ जो होती है वो कहां से होती है, मुख से प्रारंभ होती है, किस एंजाइम से होती है, तो लार ग्रंथि से क्या है, पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य में कितने जोड़ी वक्र यानी किडनी के गुर्दों के क्या है, कितने जोड़ी होते हैं। देखिए भाग दो होते हैं, भाग क्या होते हैं, भाग दो होते हैं। अगर जोड़ी पूछी जाए तो जोड़ी एक ही होती है, क्या होती है, जोड़ी क्या है, एक होती है। भाग की अगर पूछा जाए तो दो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे चमकीली ए धातु, धातु नहीं पूछी गई है, ए धातु पूछी गई है। तो सबसे चमकीली ए धातु कौन सी है, आयोडीन, कौन सी है, आयोडीन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना खून होता है। देखिए कितने लीटर क्या है खून की मात्रा, आरबीसी की मात्रा होती है। तो देखिए 5 से 6 लीटर की मात्रा होती है एक शरीर के भार से। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, शरीर क्या पूछा जाता है, शरीर में क्या है। देखिए एक मिनट, हम मान शरीर की क्या है 7% यानी वजन के 7% भाग में क्या है, आरबीसी का वजन होता है। 7% भाग का हिस्सा ही क्या है, वजन होता है। या लीटर में जो है वो 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा रूपांतरित की दर को क्या क्या कहा जाता है। ऊर्जा रूपांतरित की दर को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इसको क्या है, शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो क्षमता को क्या है, ऊर्जा कहा जाता है, क्या है, ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, या इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है जब किसी झील का पानी जमने वाला हो तो उसका क्या है, तापमान कितने सेंटीग्रेड होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, अधिकतम भी 4, और जब झील का पानी जमने वाला हो तो उसका तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है, कौन सा ईंधन क्या है, कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। तो देखिए रेडियम तत्व है, थ्योरियम भी तत्व है, यूरेनियम भी तत्व है, हीलियम जो है ये क्या है, एक गैस है, ये तत्व नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50, गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारे के अंदर देखिए कई बार ऑप्शन इस प्रकार से हीलियम नहीं दिया होता तो हमारा हाइड्रोजन कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों दिए हो और ऑप्शन में दिया हो दोनों, तो दोनों सही होगा। अगर दोनों में दोनों ऑप्शन नहीं हो तो हीलियम इसका क्या हो जाएगा, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। तो चलिए आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। और हमारी देखिए महत्वपूर्ण क्लासेस जो है वो सुबह का टाइम रहेगा 7 बजे जो है हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे क्या है अपलोड होगी, और शाम को 6 बजे जो है हमारे डेली जो है वो प्रैक्टिस सेट क्या है अपलोड किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय